क्या एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश हुई है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपीईसी के जरिए भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहते हैं? और आखिर क्यों भारत ने इतने सख्त शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। चीन और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जारी हुए एक साझा बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा, भारत का हमेशा से ही एक ही रुख रहा है और दोनों देशों को इसकी पूरी जानकारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भी कड़ा विरोध जताया। भारत ने कहा, यह प्रोजेक्ट भारत की संप्रभु जमीन पर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने इन इलाकों पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। चीन या कोई भी दूसरा देश अगर वहां कोई प्रोजेक्ट बनाकर पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को सही ठहराने की कोशिश करेगा तो भारत उसका डट कर विरोध करेगा। ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है और ये बात हमें कई बार चीन और पाकिस्तान को साफ साफ बता चुके हैं। बता दें, साझा बयान में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जल संसाधन सहयोग का भी जिक्र था। इस पर भारत ने चुटकी लेते हुए दोनों देशों के दावों की हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच सीधे तौर पर कोई सीमा मिलती ही नहीं है। जब दोनों देशों की सीमाएं ही आपस में नहीं जुड़ती तो उनके बीच सीमा पर पानी के सहयोग का सवाल कहां से पैदा होता है? भारत ने एक बार फिर 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए तथाकथित सीमा समझौते को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया है। भारत ने कहा कि उसने कभी भी इस समझौते को मान्यता नहीं दी है। नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र चीन को सौंपा था, जिसे भारत आज भी अपना हिस्सा मानता है। विशेषज्ञों की माने तो चीन और पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भारत का रुख हमेशा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब सीमा पर चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले से ही संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में यह बयान केवल कूटनीतिक जवाब नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत की रणनीतिक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर मुद्दे को फिर से वैश्विक मंच पर हवा देना चाहते हैं? क्या सीपीईसी के जरिए भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? और क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर भारत, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।